कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच महाराष्ट्र में 2 दिन का हार्ड लॉकडाउन चल रहा है। उद्धव सरकार ने शुक्रवार रात 11 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक वीकेंड लॉकडाउन लागू किया है, लेकिन कड़े प्रतिबंधों के बावजूद कोरोना मरीजों की संख्या में कमी नहीं आ रही है। लिहाजा सरकार अब 3 हफ्ते का टोटल लॉकडाउन लगाने की तैयारी में है। इस पर एक राय बनाने के लिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आज सर्वदलीय बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बैठक में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के अलावा नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस समेत कई नेता मौजूद थे। जानकारी के मुताबिक ऑनलाइन बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने साफ किया कि ये लॉकडाउन का समय है, कोई अन्य विकल्प नहीं है। सीएम उद्धव ने कहा कि हमने लोगों को रोकने का प्रयास किया, ऑफिस के समय में भी बदलाव किया, लोगों को घर से भी काम करवाया, लेकिन संक्रमण के केस कम नहीं हुए। बैठक के दौरान उद्धव ने 8 दिन के कड़े प्रतिबंध लगाने का इशारा किया है। उन्होंने कहा कि अगर सभी लोग तैयार हों तो हम 8 दिन का कड़ा प्रतिबंध लगा सकते हैं और फिर धीरे धीरे इसमें छूट देंगे। हालांकि खबर है कि बीजेपी की ओर से पूर्ण लॉकडाउन का विरोध करते हुए पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्य में टेस्टिंग की संख्या को बढ़ाया जाए। जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र में पूरी तरह से लॉकडाउन कराने या न कराने का फैसला कल लिया जा सकता है। महाराष्ट्र में शुक्रवार से 2 दिन का सख्त लॉकडाउन लगाया गया है, जो सोमवार सुबह 7 बजे तक चलेगा। लॉकडाउन ने 24 घंटे दौड़ती मुंबई की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। सड़कें सूनी हैं, समुद्र किनारे वीरान पड़े हैं, शहर में सिर्फ पुलिसकर्मी ही नजर आ रहे हैं। जहां की तस्वीरें आपको साफ बता पाएंगे कि फिलहाल लॉकडाउन का असर कैसा है। जो आप यहां तस्वीर देख रहे हैं, ये फूल मंडी की है, जहां हमेशा हजारों की तादाद में लोगों की भीड़ होती है। वक्त कोई भी हो, यहाँ हमेशा 200 से 400 लोगों की भीड़ आपको नजर आएगी। और इसके अलावा जो दादर मार्केट जो है वो मुंबई का बहुत प्रख्यात मार्केट है, कपड़ों और इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर भी, जहाँ की आप सारी दुकानें देख पाएंगे। जितने भी छोटे से बड़े यहाँ पर बिजनेसेस हैं, ये पूरे की तरह से बंद हो चुके हैं। इसके अलावा सब्जी मंडी की बात करेंगे, क्योंकि दादर की मंडी से पूरी मुंबई के अलग अलग कई कोनों में सब्जियां जाती हैं और फिलहाल जो है ये पूरी की पूरी मंडी बंद है। बता दें कि नाइट कर्फ्यू मुंबई में इम्पोज किया गया है, क्योंकि लगातार सिर्फ और सिर्फ मुंबई में ही प्रतिदिन 10,000 के करीब केसेस नजर आ रहे हैं। इसी बीच में महाराष्ट्र का आंकड़ा लगभग 60,000 तक पहुंचने की कगार पर है। और फिलहाल अभी भी सीएम उद्धव ठाकरे की मीटिंग्स जो है वो लगातार चल रही हैं, लॉकडाउन लगाएं या नहीं लगाएं को लेकर। महाराष्ट्र में शुक्रवार रात से पूरी तरीके से जो है लॉकडाउन लगा दिया गया है। उसके बाद जितने भी समंदर इलाके हैं और पार्क से उन सबको लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। इस वक्त मुंबई के कार्टर रोड पे हो। कार्टर रोड जो है माना जाता है यहाँ के समंदर के लिए और यहाँ पर जो गार्डन और पार्क है उसके लिए, लेकिन लॉकडाउन के बाद जो है इसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। आप देखें कि यहाँ पे लोग भी जो है वो लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं और ज़्यादातर लोग जो है अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे, क्योंकि कोविड की जो स्थिति है वो काफ़ी भयानक सी हो गई है। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में लगातार कोविड के केस बढ़ते जा रहे हैं और यहाँ तक कि RT-PCR की जो रिपोर्ट भी है वो भी करीब 2 से 3 दिन के बाद आ रही है। इस वक्त में मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में, और ये इलाका जो है काफ़ी ऑफिस इलाका माना जाता है, लेकिन मुंबई में शुक्रवार रात 8 बजे से ही जो है सोमवार सुबह 7 बजे तक के लिए नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। पूरी तरीके से 2 दिन के लिए मुंबई में पूरी तरीके से लॉकडाउन लगा दिया गया है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर की सड़कें जो है खाली है, जो एसेंशियल सर्विस है उनको ही बाहर निकलने की जो है इजाज़त दी गई है। आज की अगर बात करें तो जितने भी प्राइवेट ऑफिस है सब कुछ बंद है, सिर्फ एसेंशियल सर्विस केमिस्ट की दुकानें ही खुली रखने की इजाज़त जो है सरकार ने दी है। इसके अलावा बैंक्स जो है वो खुली है। अगर बात करें बाकी मुंबई के अलावा पूरे महाराष्ट्र के, तो पूरे महाराष्ट्र में भी जो है इसी तरीके का लॉकडाउन जो है 2 दिन के लिए लगाया गया है। और वहीं मध्य प्रदेश में एक दिन में करीब 5,000 कोरोना संक्रमित मिलने के बाद इंदौर, जबलपुर, उज्जैन समेत 12 शहरों में लॉकडाउन बढ़ाया गया है। लिहाजा कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए बड़वानी, राजगढ़, विदिशा जिलों के शहरी और ग्रामीण इलाकों में 19 अप्रैल तक सुबह 6 बजे तक अब लॉकडाउन रहेगा। इसी तरह इंदौर, राऊ, महू, शाजापुर और उज्जैन जिले के सभी शहरों में 19 अप्रैल सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा, जबकि जबलपुर शहर के साथ बालाघाट, नरसिंहपुर और सिवनी जिलों में 12 अप्रैल की रात से 22 अप्रैल सुबह 6 बजे तक टोटल लॉकडाउन रहेगा। रतलाम जिले में 9 दिन का लॉकडाउन 9 अप्रैल की शाम से 6 बजे से लागू है, जो 19 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। इसके अलावा खरगोन, कटनी और बैतूल में भी 17 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक सब कुछ बंद रहेगा, लॉक रहेगा।
वहीं छिंदवाड़ा में 8 अप्रैल की रात 8 बजे से लगातार 7 दिन के लिए लॉकडाउन लगाया गया। यद्यपि इस बीच में जहां संक्रमण ज्यादा है, कुछ जगह जिले के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने अपने शहरों को बंद रखा है, लॉकडाउन कहें या कोरोना कर्फ्यू कहें। लेकिन टीका उत्सव हमारा जारी रहेगा। दिक्कत हमारे सामने है, चुनौती हमारे सामने है, लेकिन चुनौती में ही तो कई बार असली पहचान हमारी होती है। मध्य प्रदेश के इंदौर में लॉकडाउन लगा दिया गया। मध्य प्रदेश के इंदौर में 19 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। कोरोना केस में लगातार इजाफा होने के बाद ये फैसला लिया गया। मध्य प्रदेश के इंदौर में कोरोना के गंभीर मरीजों के लिए इस्तेमाल में आने वाली रेमडेसिविर दवा के इंजेक्शन की भारी कमी हो गई है। साथ ही मेडिकल ऑक्सीजन की भी कमी है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ के केजीएमयू अस्पताल के 100 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके बाद से अस्पताल की ओपीडी बंद रखने का फैसला लिया गया है। महाराष्ट्र में बीड के अंबे जोगई में एक साथ 8 लोगों का अंतिम संस्कार किया गया। यहां के रामानंद तीर्थ कोविड सेंटर में एक साथ 10 लोगों की मौत हो गई थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत कोरोना संक्रमित हो गए हैं। उन्हें नागपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनकी हालत स्थिर है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उद्योगपति सहाराश्री सुब्रत रॉय भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर से सांसद रवि किशन ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली है। टीका लगने के दौरान रवि किशन ने हर हर महादेव का जयकारा लगाया और कहा कि टीका लगने के बाद मजबूत महसूस कर रहा हूं। नॉर्वे के प्रधानमंत्री एर्ना सोलबर्ग पर पुलिस ने कोविड नियम तोड़ने के आरोप में जुर्माना लगाया है। उन पर बर्थडे पार्टी के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन का आरोप लगा था। बीजेपी आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय ने दावा किया है कि ममता बनर्जी के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने मतगणना से पहले ही हार मानते हुए बीजेपी की जीत स्वीकार कर ली है। इसके लिए अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर क्लब हाउस प्लेटफॉर्म पर हुए प्रशांत किशोर के डिस्कशन का ऑडियो शेयर किया, जिसमें प्रशांत किशोर कुछ बड़े पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने माना कि टीएमसी के आंतरिक सर्वे में भी बीजेपी जीत रही है, क्योंकि ममता के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। साथ ही पीके ने यह भी माना कि लोग मोदी को पसंद कर रहे हैं। पोलराइजेशन है, वो एक फैक्टर है। जो एंटी इनकम्बेंसी है वो स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ है, सेंटर के खिलाफ है नहीं। और मोदी है पॉपुलर, यहाँ काफी पॉपुलर। अगर आप लीडर का हम लोग सर्वे कर रहे हैं तो मोदी और ममता इक्वली पॉपुलर, which is a very big thing. Modi is very popular. बंगाल ने बीजेपी का स्वाद अभी चखा नहीं है, तो वो एक फैक्टर है कि 30 साल 35 साल से जो लोगों ने नहीं देखा है, तो उनको लग रहा है कि बीजेपी कुछ ऐसा चीज है, कुछ ऐसा कर देगी जो कि हम लोगों को पहले अभी तक नहीं मिला है। तो लड्डू जो टेस्ट नहीं किया है वो वाली बात है कि उसको टेस्ट करना चाहते हैं, उसको लोग जाकर देखना समझना चाह रहे हैं। वो एक फैक्टर है। मोदी की मीटिंग्स में भीड़ आ रही है, उसका एक कारण ये कि मोबिलाइजेशन भी बड़े स्तर पे होता है, प्लस मोदी पॉपुलर भी है, इसमें कोई दो मत नहीं है। मुझे लगता है अभी इतना ही नहीं, इस ऑडियो में पीके ध्रुवीकरण की बात को भी मान रहे हैं। साथ ही कहते हैं कि बंगाल की आबादी के 27% एससी और मतुआ सभी बीजेपी के लिए वोट कर रहे हैं और जनता का झुकाव बीजेपी की तरफ है। उसके ऊपर से फिर बीजेपी की अपनी जो इलेक्टोरल मशीनरी है, लेकिन बेसिक ये 3 चीज ही है। अगर वोट है तो मोदी के नाम पर वोट है, वोट है तो हिंदू होने के नाम पर वोट है। पोलराइजेशन, मोदी, हिंदी भाषी, एससी, ये फैक्टर है। शुभेंदु चले गए कि प्रशांत किशोर चले आए, उसका कोई वो मुद्दा नहीं है, वो मुद्दा है ही नहीं। मोदी यहाँ पॉपुलर है, हिंदी भाषियों की 1 करोड़ से ज्यादा वोट है, दलित यहाँ पर 27% है और वो पूरी तरह से बीजेपी के साथ खड़ा है। मतुआ विल बी प्रीडोमिनेंटली वोटिंग फॉर बीजेपी। तो सरकार किसकी ऑडियो लीक होने के बाद बीजेपी नेता ये दावा करने में लगे हैं कि प्रशांत किशोर ने नतीजों से पहले ही हथियार डाल दिए हैं, लिहाजा टीएमसी का जाना तय है कि भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव जीत रही है। 3 चरणों के बाद इस बात को मानना, वो भी जब चौथे चरण का चुनाव आज होना था, जो अपने में सबसे बड़ा चरण था। ममता बनर्जी के रणनीतिकार
का ये बयान अपने आप में बहुत मायने रखता है। वो इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि पिछले कुछ महीनों में टीएमसी को ये रणनीतिकार ही चला रहे हैं, जिसकी वजह से पार्टी के कई बड़े नेता पार्टी को छोड़कर भाजपा में शामिल भी हुए। वहीं प्रशांत किशोर ने इसके जवाब में कहा कि बीजेपी ने अपनी सुविधा के अनुसार अधूरा ऑडियो ही वायरल किया है। उन्होंने लिखा, मुझे इस बात की खुशी है कि बीजेपी के लोग अपने नेताओं के बयान से ज्यादा मेरी क्लब हाउस चैट को गंभीरता से ले रहे हैं। मेरी उनसे अपील है कि चैट के कुछ हिस्से को छोड़कर पूरी बातचीत को जारी करें। जो हिस्सा जारी किया गया है उसमें इस सवाल का जवाब दिया जा रहा था कि कैसे बीजेपी को 40% वोट मिल रहे हैं और कैसे ये सोच बन गई है कि बीजेपी जीत रही है। तृणमूल कांग्रेस के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर अपने लीक ऑडियो को लेकर चौतरफा घिर गए हैं। अब असदुद्दीन ओवैसी ने भी पीके पर निशाना साधा है। ओवैसी ने कहा कि ममता की विफलता के लिए मुसलमानों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। मशहूर चुनावी रणनीतिकार यहां तथ्य रहित दिमाग से बोल रहे हैं। उन्होंने बहुसंख्यक सांप्रदायिकता को बंगाल में जड़ जमाने की अनुमति कैसे दी, इस पर आत्ममंथन की बजाय पीके विफलता के लिए मुसलमानों को बलि का बकरा बना रहे हैं। बंगाल में मुस्लिमों की संख्या 27% है, लेकिन उनके पास केवल 6% सरकारी नौकरियां हैं। यूपी के गाजियाबाद में किसानों ने एक्सप्रेस वे को जाम कर दिया। उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद के ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे को किसानों ने जाम कर दिया। यहां रास्ते पर किसानों ने गाड़ियां लगा दी, जिससे लोगों को काफी परेशानी हुई। पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर में बिहार के किशनगंज टाउन के एसएचओ अश्विनी कुमार की हत्या कर दी गई। एसएचओ अश्विनी पंतापारा में अपराधियों को पकड़ने के लिए गए थे, जहां बदमाशों ने पीट कर उनकी हत्या कर दी। महाराष्ट्र में नागपुर के कोविड अस्पताल के आईसीयू में आग लग गई। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। अस्पताल से 24 मरीजों को सुरक्षित बचा लिया गया। पीएम मोदी ने हादसे पर दुख जाहिर किया। उत्तर प्रदेश में सीतापुर के महमूदाबाद इलाके में एक तेज रफ्तार कार ने पीएसी के जवान को टक्कर मार दी। इस हादसे में पीएसी जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी संजय पांडे को महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक का एडिशनल चार्ज सौंपा गया है। पांडे 1986 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और राज्य सुरक्षा निगम के महानिदेशक के तौर पर काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हाथरस के सासनी कोतवाली इलाके में गेहूं की फसल में आग लग गई। यहां खेत में बिजली का तार टूटकर गिर गया, जिसकी वजह से हादसा हुआ। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन की ऑफिसर कॉलोनी के पास भयंकर आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ के लोधा में एक महिला ने मुस्लिम शख्स पर धर्म छिपाकर शादी करने का आरोप लगाया है। महिला को झूठ का पता चला तो उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। उत्तर प्रदेश में औरैया के सदर कोतवाली इलाके में मामूली विवाद में दबंगों ने तमंचा लहराया और एक छप्पर में आग लगा दी। उत्तर प्रदेश में बांदा के मरका थाना में डकैती के एक आरोपी ने अपनी जीप काट ली। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को अस्पताल में भर्ती करा दिया। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में नौकरी से निकाले जाने से संविदा कर्मचारी नाराज हो गए। इसमें कई कर्मचारी पानी की टंकी पर चढ़ गए और प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश में वाराणसी से काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी केस में मंदिर पक्ष के वादी को फोन पर जान से मारने की धमकी मिली। पुलिस से शिकायत के बाद वादी हरिहर पांडे को पुलिस की सुरक्षा मिल गई है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में तीमारदारों ने जमकर तोड़फोड़ की और गेट का शीशा तोड़ दिया। हंगामे से डरे डॉक्टर इमरजेंसी से भाग खड़े हुए। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में चौथे दिन भी बस सेवा प्रभावित रही। कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम के कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, जिसकी वजह से बस सेवा प्रभावित है। कर्मचारी वेतन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने 66 नए डीएसपी को नियुक्ति पत्र दिया। पश्चिम बंगाल के 5 जिलों की 44 विधानसभा सीटों पर चौथे फेज के लिए आज वोटिंग हुई है। चुनाव आयोग के मुताबिक चौथे चरण में करीब 77% वोटिंग हुई। इस चरण में 373 प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरे। इनकी किस्मत का फैसला 1.15 करोड़ मतदाताओं ने किया। हावड़ा की 9, दक्षिण 24 परगना की 11, अलीपुरद्वार की 5,
कूच बिहार की 9 और हुगली जिले की 10 विधानसभा सीटों के लिए आज वोट डाले गए। इस चरण में एक केंद्रीय मंत्री सहित 3 सांसदों ने भी चुनाव लड़ा। इस दौरान हिंसा की छिटपुट खबरें सामने आई हैं, लेकिन कुल मिलाकर शाम होते होते मतदान का प्रतिशत काफी अच्छा रहा और करीब 76.16% वोटिंग हुई है। हालांकि चुनाव आयोग की ओर से साफ कर दिया गया है कि एक बार जो लाइन में लग जाएगा वो वोट करके जाएगा। तो ये उम्मीद की जा रही है कि रात 9 साढ़े 9 बजे तक भी वोटिंग चलेगी और इस दौरान जो लाइन में लगे होंगे वो अपना मतदान पूरा करेंगे। और इसी के साथ आंख कान खोल के में आज के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।